आप में से बहुत से व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के बहकावे में आकर उसकी मीठी मीठी बातों में फंसकर पॉलिसी को करवा लिया, लेकिन अब वे लोग पॉलिसी को चलाने में असमर्थ हैं। प्रीमियम का अमाउंट बड़ा है जिसे वे लोग नहीं भर सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी उन्होंने ली है उससे उन्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब वे लोग अपनी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। तो कैसे आप अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहला तरीका पॉलिसी को सरेंडर करने का यह होता है कि आप अपने नज़दीकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाएं, वहां पर जाके सरेंडर फॉर्म को लें। सरेंडर फॉर्म में जो भी जानकारी आप लोगों से पूछी गई है उस जानकारी को सही सही उसमें भरना है। उसके बाद आपको सरेंडर फॉर्म को जमा करना होता है। सरेंडर फॉर्म के साथ आपको अपने उस बैंक के खाते का, जिस बैंक के खाते से आप प्रीमियम का भुगतान करते थे, उसका फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और उसी के साथ आपको वह बॉन्ड जो पॉलिसी लेने के बाद बाय पोस्ट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा आपको दी जाती है, उस बॉन्ड को सबमिट करना होता है। जैसे ही आपके सरेंडर फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 15 से 20 वर्किंग डे में जो भी आपका सरेंडर वैल्यू होता है, जो भी आपका अमाउंट होता है, वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। यहाँ एक बात आप लोगों को और ध्यान रखना होता है कि जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और यदि आपकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़ी अमाउंट का नुकसान का सामना आपको करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लोगों ने 1 लाख रुपए टोटल जमा कर रखा है और पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 1 लाख में से आपको 30-35 हज़ार रुपये ही सरेंडर वैल्यू के रूप में प्राप्त होता है। यदि आप नुकसान का सामना कर सकते हैं, नुकसान को सहन कर सकते हैं तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दें। लेकिन यदि आप नुकसान का सामना नहीं कर सकते, नुकसान को सहन नहीं कर सकते, तो पॉलिसी को बंद करने का दूसरा तरीका यह है कि आगे का जो भी आपका प्रीमियम है आप उसको भरना बंद कर दें। जैसे ही आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना बंद करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड पॉलिसी में तब्दील हो जाती है। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी होने के बाद जितना भी आपने प्रीमियम का भुगतान किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी लाभ होता है पॉलिसी टर्म के अंत तक आपको मिलता रहता है। डिसकंटिन्यूड पॉलिसी के अंडर भी यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट उसके द्वारा दिए गए प्रीमियम के अकॉर्डिंग जितना बनेगा उसका भुगतान कर दिया जाता है। और यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के अंत तक सरवाइव कर जाता है तो उस कंडीशन में जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट बनता है वह आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो वैसे लोग जो नुकसान नहीं सहना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यूड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दें और पॉलिसी टर्म का समाप्त होने तक इंतज़ार करें और अंत में मैच्योरिटी बेनिफिट लेकर होने वाले नुकसान से बचें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।